हाय, वेलकम टू विक्ट्री आईएएस। मैं हूं अनमोल शर्मा एंड आज हम बात करेंगे हाउ टू क्लियर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम इन 6 मंथ्स। यस, इट इज द सेम एग्जाम जो कि सालों लग जाते हैं एस्पिरेंट्स को क्लियर करने में, बट इज इट पॉसिबल? अभी नेक्स्ट प्रीलिम्स, द प्रीलिम्स ऑफ 2026, इट्स रफली 6 to 7 मंथ्स अवे। आप क्या अगर आज से स्टार्ट करें तो क्या इज इट पॉसिबल टू क्लियर इट? तो हम इसी बारे में बात करेंगे। Basically we'll talk about the steps, the practical steps, the practical tips you should be doing। क्या एक शेड्यूल फॉलो किया जा सकता है, क्या सोर्सेज आप रेफर करें, कैसा टाइम टेबल बनाएं, और and we'll try to answer the very basic question that is there in the mind of many aspirants right now कि अभी 6 महीने हैं, क्या ये अटेम्प्ट दिया जा सकता है और पेपर क्लियर किया जा सकता है? So the short answer is yes, very well you can do it if you follow the right steps, if you have the right strategy, you can very well do that. In fact many years, आप पहले देखिए बहुत सारे टॉपर्स निकलते हैं जो कि विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम स्मार्टली स्टडी करके ये एग्जाम क्लियर ही नहीं करते बट इनफैक्ट टॉप भी करते हैं। तो उसी सब के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, एंड वी विल कीप दिस वीडियो शॉर्ट सो दैट यू कैन गेट राइट इनटू द प्रिपरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस स्टेज पे आपको यह जानना जरूरी है कि वेयर यू स्टैंड इन द प्रिपरेशन। आर यू समबडी हु हैज जस्ट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, या फिर अभी आप स्टार्ट करेंगे, आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास कोई नोट्स नहीं है, आपको कोई इनफैक्ट सोर्सेज नहीं पता, अभी आप यूट्यूब वीडियोज ही इस वीडियो की तरह ढूंढ रहे हो कि कैसे क्लियर करना है, या आप कोई हो जो कि आपके बेसिक्स कवर्ड हैं, आपने एनसीईआरटीज पढ़ रखी हैं, आपको सिलेबस की नॉलेज है, राइट, बट अभी तक आपने अटेम्प्ट नहीं दिया, और यू आर समबडी हु हैज गिवन अ फ्यू अटेम्प्ट्स, यू हैव द सिलेबस कवर्ड, आप एडवांस हो थोड़ा इस प्रिपरेशन में, पर देयर द प्रॉब्लम इज नॉट इंफॉर्मेशन, द प्रॉब्लम इज एग्जीक्यूशन। तो इन्हीं तीनों स्टेजेस के बारे में हम बात करेंगे। यू शुड आस्क योरसेल्फ एट व्हाट स्टेज यू आर, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू शुड फॉलो द राइट स्ट्रेटजी, राइट। अगर आप एक स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, अभी आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, एंड यू आर एमिंग टू क्लियर द यूपीएससी प्रीलिम एग्जाम इन 6 to 7 मंथ्स, एंड यू फॉलो द कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी कि अभी मैं एनसीईआरटी 6 to 12 उठा लेता हूँ, नोट मेकिंग स्टार्ट कर देता हूँ, तो लेट मी टेल यू 6-7 मंथ्स में तो आपकी नोट मेकिंग ही खत्म होगी। तो ऐसे ही डिपेंडिंग ऑन वेयर यू स्टैंड, आई विल टेल यू द स्ट्रैटेजी दैट यू कैन फॉलो। तो अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, इफ यू आर समबडी जो यूपीएससी में नया है, प्रिपरेशन में नया है, यू डोंट नो द सिलेबस, यू डोंट नो द, यू आर वेरी न्यू, सब कुछ नोट्स भी खुद बनाने हैं, अभी आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है नॉट टू मास्टर, मास्टरी इज नॉट इंपॉर्टेंट हियर, द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज टू कवर मैक्सिमम विद सम अंडरस्टैंडिंग। कन्वेंशनली बोला जाता है 6 to 12 एनसीईआरटीज पढ़ो, बट उसका टाइम हमारे पास नहीं है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हमारे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स वुड बी जिसके बारे में आपको नॉलेज, आपने पढ़ा हुआ है 11th 12th में। अगर आपके पास ह्यूमैनिटीज थी तो आपके पास आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, या आपने ग्रेजुएशन कर रखी है लेट्स से बायो में, तो आपका इकोलॉजी वुड बी वेरी वेल कवर्ड। वो अभी साइड में करके जो वीक पॉइंट्स है जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है उनकी एनसीईआरटीज पढ़ो, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। 6 to 12 की अगेन नहीं पढ़नी, आपको टाइम नहीं है एंड रिकमेंडेड भी नहीं है। आई हैव मेड इनफैक्ट अ होल वीडियो ऑन दी ओनली एनसीईआरटीज, 1 से 2 एनसीईआरटी पर सब्जेक्ट, मोस्टली 1 एनसीईआरटी पर सब्जेक्ट। आप उठाओ, आप पढ़ो, एंड अगेन डोंट ट्राई टू मेक नोट्स, नोट मेकिंग का भी टाइम नहीं है। सो you can search for NCERT notes online, you'll get the concise ready-made notes, go for those notes। 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम आप कर सकते हो साथ साथ, यू कैन ब्रेक डाउन योर डे इनटू 2 सब्जेक्ट्स। तो आप पढ़िए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अंडरलाइन कर लिया ज्यादा से ज्यादा, बट नोट मेकिंग में टाइम मत वेस्ट करो। देन यू मूव टू द रिसोर्स बुक, 1 सब्जेक्ट पर 1 book per subject is more than enough, and be thorough with that। And also again don't try to make notes from those books, time nahi hai, so you can straight away read the book and refer to the notes of these coaching institutes or any free notes, plenty of them available online, तो आप जाके पढ़ सकते हैं उनको notes को। Basically 4 main subjects you need to focus on जिससे maximum paper आता है, that is history,
geography hai, then we have polity and economy. If you've mastered these 4 subjects, you have 50 to 60% paper covered. Then आपको किसी में बिल्कुल ही ज़्यादा जैसे आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसमें डोंट गो इनटू बेसिक्स। जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, लेट्स से इकोलॉजी था, आपने ग्रेजुएशन की है या फिर आप सब्जेक्ट को लाइक करते हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, तो आप स्ट्रेट अवे किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स उठा लो। उस पे भी आई हैव क्रिएटेड अ होल वीडियो, व्हाट आर द रिसोर्स बुक्स दैट यू कैन रेफर टू पर सब्जेक्ट, यू कैन गो वॉच दैट वीडियो। एंड मल्टीपल रिविजन्स, मल्टीपल तो अभी नहीं हो पाएगी, बट whatever you finish, try to give 15 minutes, 20 minutes, an hour to revise whatever you've studied, ताकि साथ ही साथ पक्का होता चला जाए। Don't try to cover everything and start revision, सब भूल जाओगे, right? और बात हुई करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। डोंट ट्राई टू रीड द न्यूज़पेपर्स राइट नाउ। शेमलेसली पिक अप द करंट अफेयर्स कंपाइलेशन, मंथली हो या फिर ईयरली हो। मंथली आप टाइम निकाल सकते हैं, दिन के 5-10 पेजेस पढ़ सकते हैं। टेक आउट 1 आवर और 1.5 आवर्स ऑफ योर टाइम। 10 पेजेस होते हैं, 5 पेजेस होते हैं, कवर दैट मंथली कंपाइलेशन। हर एक टॉप इंस्टीट्यूट निकालता है, पिक एनी गुड वन। इनफैक्ट मैंने एक सेपरेट वीडियो इस पे, यूपीएससी बिगनर सीरीज है मेरी पूरी चैनल पे, गो चेक इट आउट। उसमें हाउ टू कवर करंट अफेयर्स इफेक्टिवली बना रखा है, गो वॉच दैट वीडियो। तो ऐसे ही आपका करंट अफेयर्स साइड बाय साइड, वन सब्जेक्ट एट अ टाइम कवर हो जाएगा। एंड बात आती है ऑप्शनल पे। ऑप्शनल राइट नाउ आप, आई वुड सजेस्ट कि जो आपका ग्रेजुएशन जिसमें की है वो पिक कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम अ सब्जेक्ट, जो स्टार्टिंग विद अ सब्जेक्ट जो बिल्कुल ही अलग है आपके ग्रेजुएशन से, उसमें आपको बेसिक समझने की जरूरत पड़ेगी। फिर आपको बहुत सारी चीजें, स्लो आपकी प्रिपरेशन चलेगी। ऑन द अदर हैंड, आपने जो ग्रेजुएशन की है, इफ इट इज फॉलोइंग विद, मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस में बीए ऑनर्स की है, बीए की है, बीए पास हो या बीकॉम की है, तो उसी से रिलेटेड आप उठा लो, रेडीमेड नोट्स पकड़ लो आप इंस्टीट्यूट के। राइट नाउ डोंट ट्राई टू ज्वाइन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि वो अपने हिसाब से चलाते हैं, आपका 4-5 मंथ्स उसमें वेस्ट हो जाएंगे। तो ट्राई टू मेक दिस अटेम्प्ट बाय योरसेल्फ, स्टडी द राइट वे। मैंने आपको बताया, डू दिस एंड यू विल बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। हम एक टाइम टेबल या फिर मेंस और प्रीलिम्स को कैसे मैनेज करना है वो फर्दर इन दिस वीडियो विल डिस्कस। सो इफ यू आर समबडी हु इज एट द स्टेज जहां आपके बेसिक्स कवर्ड है, आपने एनसीईआरटीज पढ़ रखी हैं, सारी नहीं पढ़ रखी, कुछ कुछ सब्जेक्ट्स की पढ़ रखी है, यू हैव सीन द सिलेबस, आप कुछ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स, लक्ष्मीकांत हो सकता है, आपने कुछ कुछ चैप्टर्स पढ़ रखे हो, आपने ये 3-4 जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनकी बेसिक कवरेज कर रखी हो। इफ यू आर एट दैट स्टेज, देन यू कैन ब्रेक डाउन, आप अपना जो प्रिपरेशन है, these 6 months can be broken down into 3 stages. The first 2 stages, the first stage is the first 2 months, पहले और दूसरे मंथ में, लेट्स से अक्टूबर एंड और नवंबर तक, नवंबर दिसंबर तक, व्हाट यू कैन डू इज, आप अपने वीक एरियाज जो अभी तक अनटच्ड सिलेबस है, अनटच्ड सब्जेक्ट्स हैं, उनको उठा के पढ़ना शुरू कर दो। जो अभी तक आप अवॉइड कर रहे थे, स्टार्ट विद देम, डोंट लीव इट टिल द एंड, क्योंकि वो रह ही जाएगा, लास्ट में कवर करना मुश्किल हो जाएगा। एंड रिवाइज व्हाट यू ऑलरेडी स्टडीड, डोंट लीव, कीप दैट असाइड, उसको रिवाइज करो। मान लो आपने हो सकता है पॉलिटी और एक बार पढ़ रखी हो, स्पेक्ट्रम एक बार पढ़ी हो, तो साथ ही साथ कीप रिवाइजिंग। आई वुड सजेस्ट एक सब्जेक्ट जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हो, उसके साथ साथ एक एडवांस सब्जेक्ट जो आपने एक बार पढ़ रखा है, उसकी रिवीजन साइड बाय साइड करते रहो। देन आंसर राइटिंग इज इंपॉर्टेंट। वंस अ वीक इफ यू कैन राइट एन आंसर, जो भी आपने पढ़ा है, प्रेफरेबली फ्रॉम द सब्जेक्ट यू ऑलरेडी कवर्ड, जिसका रिवाइज करके फिर आंसर लिख दो। अगर कर सकते हो वेल एंड गुड, नहीं तो एटलीस्ट गो थ्रू द टॉपर्स कॉपीज, ऑनलाइन सब आंसर, इनके मॉडल आंसर्स, टॉपर्स कॉपीज अवेलेबल है। एटलीस्ट सी हाउ दे आर राइटिंग द आंसर्स, यू गेट एन आइडिया। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं लिख कर पा रहे हो, एटलीस्ट ऑब्जर्व हाउ दे आर राइटिंग। In fact, I have created a whole video on how Shakti Dubey, I have analyzed the answers, answer copy of Shakti Dubey, क्या क्या चीजें पॉइंट्स ध्यान में रख के उन्होंने आंसर्स लिखा। एक बहुत ही सिंपल आंसर, टॉप मार्क्स कैसे लेके आए विद राइटिंग जस्ट अ सिंपल आंसर, गो वॉच दैट वीडियो। तो आंसर राइटिंग भी साथ साथ आप कर सकते हो। जो स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे थे उनमें मैंने रिकमेंड नहीं किया, क्योंकि अभी मास्टर बी से ज्यादा कवरिंग इंपॉर्टेंट है। आप एक थोड़े नेक्स्ट स्टेप पे हो, तो यू कैन अफोर्ड आंसर राइटिंग और एटलीस्ट गोइंग थ्रू दोज answers, toppers answers, and
ये हुआ है फर्स्ट 2 मंथ्स में. देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज द 3 to 4 months, दैट वुड बी जनवरी टू फरवरी. वहां पे आप ट्राई करो कि मेंस और प्रीलिम्स को इंटीग्रेट करने का ऐसे सब्जेक्ट्स पकड़ो जैसे कि जो दोनों में है, करंट अफेयर्स से भी आपके इंटीग्रेट हो रहे हैं, पॉलिटी है, बहुत रेलिवेंट है, लेह लद्दाख में अभी इश्यूज हुए थे, प्रोटेस्ट थे, कौन से पॉलिटी चैप्टर में वो बेसिकली फॉल करते हैं, हाउ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, पीवाईक्यूज देखो. इस टाइम पे आप प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट्स भी देना स्टार्ट कर सकते हैं. तो आप मॉक टेस्ट वीकली दे सकते हैं. आपने एक चैप्टर पढ़ा अभी तक 3 to 4 मंथ्स में, हो सकता है आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपके फुल्ली कवर हो जाए, बहुत सारे आपके रह जाए जो फुल्ली कवर हो गए हैं, उसके मॉक टेस्ट देते रहो एंड कीप रिवाइजिंग दोज सब्जेक्ट्स. एंड अगेन एथिक्स और एसे बहुत निग्लेक्टेड सब्जेक्ट्स रहते हैं. एथिक्स में भी आप केस स्टडीज टॉपर के आंसर से, क्योंकि आप केस स्टडीज जब आप एनालाइज करेंगे आप देखेंगे बहुत सारी चीजें हैं, केसेस एक टाइप के डिलेमा में ही आपको डाल रहे हैं, थोड़े मतलब क्लासिक केस की जिसमें आपका ऑनेस्टी चेक हो रहा है या फिर आपकी इंटेग्रिटी चेक हो रही है, वो ट्राई टू एनालाइज की टॉपर्स कैसे उन केस स्टडीज को अप्रोच कर रहे हैं, व्हाट आर द कीवर्ड्स दैट दे आर यूजिंग, व्हाट इज द फॉर्मेट दे आर यूजिंग. तो साइड बाय साइड you can smartly prepare this way by observing the way the toppers were writing the answers. And then comes the third stage, that is 5 to 6 months. लास्ट के मंथ उसमें आप फुल लेंथ प्रीलिम्स एटलीस्ट 2 टेस्ट पर वीक देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी आपको एक टाइम मैनेजमेंट, हाउ टू cover those 100 questions within the 2 hour time, क्योंकि पेपर लेंदी होता जा रहा है, तो you also have to manage time over there. CSAT को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है. CSAT is getting tougher every year, तो ये लास्ट के 2 मंथ्स में एटलीस्ट 1 CSAT पेपर एवरी वीक देना बहुत जरूरी है. एंड अगेन बेसिकली आपका अभी तक ऑप्शनल जो है बाय हार्ट नहीं कवर हुआ, बट एटलीस्ट आपने एक बार पढ़ लेना चाहिए है, पूरा नहीं तो 50 to 60-70%. योर नोट्स शुड बी इन प्लेस. खुद नहीं बनाया, कोई इंस्टीट्यूट के नोट्स मिल गए, इट शुड बी इन प्लेस. यू शुड नो कि ये टॉपिक यहां से पढ़ना है मेरे को प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद. तो क्योंकि सोर्स हंटिंग में ही बहुत सारा टाइम निकल जाता है, तो वहां हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है. एटलीस्ट नोट्स बना के साइड में रख लो कि ये ही मेरे को पढ़ना है. आफ्टर प्रीलिम्स आप फुल्ली मेंस फोकस में होते हो तो वो सब कवर होता चले जाएगा. एंड इफ यू आर समबडी हु इज गिवन 1 2 3 अटेम्प्ट्स बिफोर एंड नाउ यू आर कंफ्यूज्ड कि अब क्या करना है, मैंने तो इतने अटेम्प्ट्स भी दे दिया तब भी आई एम नॉट फीलिंग फुल्ली प्रिपेयर्ड राइट नाउ, उनके लिए अभी द प्रॉब्लम इज नॉट इन्फॉर्मेशन. यू आर वेरी वेल, आपने पहले अटेम्प्ट्स में आपने सब कवर कर रखा है. द प्रॉब्लम इज एग्जीक्यूशन. राइट टाइम पे कब रिवाइज करना है, उस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना है. देन योर 50% time should go into revision and 30 to 40% should go into giving mock tests. ज्यादा से ज्यादा mock tests दो, चाहे आपके स्कोर बिल्कुल कम आ रहा हो, पिछली बार से भी कम आ रहा हो, बट कीप गिविंग मॉक्स. बी कॉन्फिडेंट. आपका होता है कॉन्फिडेंस डिप हो जाता है स्कोर जब कम आता है, बट कीप गिविंग मॉक्स. दैट इज द ओनली वे. कीप रिवाइजिंग, कीप गिविंग मॉक्स. एंड मेंस के सब्जेक्ट्स के एटलीस्ट नोट्स और ऑप्शनल के नोट्स बना के साइड रख लो, सो दैट प्रीलिम्स होने के बाद आप मेंस के ऑप्शनल में फंस ना जाओ. आपके एवरीथिंग इज इन प्लेस. 2 to 3 months होता है. इफ यू आर एट एन एडवांस स्टेज इट वोंट टेक टाइम टू कवर ऑल दोज सब्जेक्ट्स, मेंस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स, इवन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, बट नोट्स इन प्लेस होना बहुत जरूरी है. एंड देन आप मॉक्स दोगे तो उसमें एक एलिमिनेशन टेक्निक कैसे यूज करना है, कौन से क्वेश्चंस आप गेस वर्क कर सकते हो, कौन से सब्जेक्ट्स में आपके गेस वर्क नहीं चल रहे हैं, उस लेवल का एनालिसिस आपका शुरू हो जाना चाहिए. बिकॉज दैट इज ओनली द थिंग दैट इज कीपिंग यू फ्रॉम क्लियरिंग प्रीलिम्स और क्लियरिंग द पेपर. आप उन पे काम करो रादर देन ट्राइंग टू स्टडी समथिंग न्यू. करंट अफेयर्स को अपने स्टैटिक नोट्स के साथ इंटीग्रेट करते चलो. तो ये थी स्ट्रैटेजी फॉर aspirants at every stage, for somebody who will start, somebody who has covered the basic and somebody who is at an advanced stage. कैसे prelims cover करना है. It's very I would say it is very much possible to do that if you follow the right strategy, the right plan. Now I'll give you एक model timetable that you can follow throughout the day. It is important to give all your day into preparation right now. तो वो क्या मॉडल एक स्ट्रैटेजी होगी दैट यू कैन फॉलो. फर्स्ट इज इफ यू
बेसिकली जैसे हमने बात की, एक कोर सब्जेक्ट जो आप 4 कोर सब्जेक्ट्स की हमने बात की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें मस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पहले दिन के 2 घंटे सुबह उठ के 2 घंटे, लेट्स से 6 ओ क्लॉक यू आर स्टार्टिंग, तो 6 टू 8 आप वो एक कोर सब्जेक्ट को दो, बी इट स्टडिंग द एनसीईआरटी, बी इट स्टडिंग द रिसोर्स बुक, और बी इट स्टडिंग और रिवाइजिंग द chapter you have already studied. You give that first slot to the core subject, then सेकंड कोर सब्जेक्ट की को भी साथ बाय साइड लेके चलना है, तो वो आप लेट्स से 1 घंटे का आप रेस्ट ले लिया, देन 9 टू 12 और 9 टू 11 यू कवर द सेकंड कोर सब्जेक्ट। अब लंच का टाइम निकाल के जो आफ्टरनून का स्लॉट है, लेट्स से 2 पीएम टू 4 पीएम, दैट यू गिव टू ऑप्शनल। ऑप्शनल में डोंट ट्राई टू मेमोराइज एनीथिंग राइट नाउ, ट्राई टू कवर मोर सब्जेक्ट एंड ट्राई टू not make notes but try to find the right notes if it's working for you। and देखो आपके सारे जो सिलेबस के हिसाब से आपके सारे नोट्स कवर्ड है, कवर करो और साइड में रख दो। डोंट ट्राई टू मेमोराइज, डोंट ट्राई टू बी अ मास्टर राइट नाउ, डोंट ट्राई टू राइट आंसर्स राइट नाउ। अभी आप नॉलेज गेनिंग मोड पे हो, इम्प्लीमेंटेशन मोड पे नहीं हो, वो आप मेंस प्रीलिम्स के बाद ही आओगे 2 to 3 मंथ्स में, राइट। देन हम इवनिंग स्लॉट में चले गए, 5 to 6:30 के टाइम में आप करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो। अगेन रिलाई ऑन मंथली कंपाइलेशंस और ईयरली कंपाइलेशंस, न्यूज़पेपर पढ़ने का भी हमारे पास टाइम नहीं है। एंड रात को अगर आप टाइम निकाल पाए आफ्टर डिनर 1 से 1.5 घंटा, वट एवर यू स्टडीड थ्रू आउट द डे, जस्ट गो थ्रू इट। सो ये आपका डेली रूटीन बन सकता है, जिसमें आपके 2 कोर सब्जेक्ट्स, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट, एक करंट अफेयर का स्लॉट और रिवाइजिंग इट ऑल कवर हो जाता है। एंड आपको थोड़ा फोकस रहना पड़ेगा इस टाइम पे, थोड़ी डिस्ट्रैक्शन साइड रखनी पड़ेगी, तभी ये पॉसिबल होगा। And while you are at it in these 6 months, it is very important to keep taking care of your health. I am not saying कि कोई रिक्रिएशन या फिर बिल्कुल अपने पे ध्यान मत दो। Go out if your daily targets are met. 5 days a week अगर आप on target हो, 6 to 7 the weekend है, उसमें you can still basically keep it light. You cannot just, आप सब कुछ छोड़ नहीं सकते उस वीकेंड पे, बट यू कैन कीप इट लाइट। आप बाहर जाओ, आप खेलो, आप फ्रेंड से मिलो, बट गेट बैक टू इट एंड बेसिक 1-2 घंटा रिविजन में या फिर मॉक टेस्ट देके उसको भी वीकेंड को आप यू कैन वेरी वेल यूटिलाइज। बट डोंट ओवरबर्डन योरसेल्फ, डोंट लूज स्लीप। स्लीप आराम से अपना 8 से 10 घंटा, 8 घंटा तो एटलीस्ट, 6 से 8 घंटा तो आप सो आराम से, बी स्ट्रेस फ्री। रिविजन पे ध्यान दो, क्योंकि मल्टीपल रिविजन से ही आपको एक सब्जेक्ट पक्का होता चले जाएगा। and this is the way to go about it. If you have any other doubt, you can write it down in the comments or reach out to me on Telegram channel. I have a whole Telegram channel. You can find the details in the description box and I'll speak to you. I'll try to solve your issues and guide you to clear this exam within 6 months. And all the best, or time to get started.